हेलो दोस्तों, आज हम 13वां जो काव्य हैं नीति के दोहे, उनके कवि हैं रहीम। इनका जन्म लगभग सन 1553 में हुआ है और उनका निधन सन 1626 में। रहीम के जीवन के बारे में थोड़ी सी बात मैं बताऊं तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके पिता का नाम बैरम रब्बा था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर का नवरत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद का प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहु सुविख्यात थे। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सत्संग में व्यक्त किया गया है। और कवि रहीम बादशाह अकबर के नवरत्नों में तो थे। उन्होंने नीति व्यवहार संबंधित अनेक दोहे लिखे हैं। यहाँ उनके 9 दोहे दिए गए हैं। इनमें परोपकार, सच्ची मित्रता, तुष्ट वस्तुओं का महत्व आदि के बारे में बताया गया है। तो काव्य में पहला जो पद है, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान। तरवर, तरुवर, तरुवर का अर्थ है वृक्ष, पेड़। सरवर, सरवर का अर्थ है सरोवर, तालाब। पान, पान का अर्थ है पानी। यानी रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी नहीं पीते हैं। कही रहीम परकाज, परकाज का अर्थ है परोपकार, दूसरों की भलाई। परकाज हित, संपत्ति, सम्मति, शुचि, शुचि का अर्थ है संग्रह करते हैं। सुजान, सुजान का अर्थ है सज्जन, बुद्धिमान, ज्ञानी पुरुष। यानी इस प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। यानी सज्जन परोपकार के लिए ही धन का संग्रह करते हैं। दूसरा जो पद है, कही रहीम संपत्ति सगे। सगे, सगे का अर्थ है अपने रिश्तेदार। बनत बहुत बहु, बहु का अर्थ यहाँ पे बहुत। रीत, रीत का अर्थ है प्रकार। यानी रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह से या तरह तरह के उनके सगे बन जाते हैं, उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं। विपत्ति यानी विपत्ति, विपत्ति का अर्थ है बुरा समय। कसौटी, कसौटी का अर्थ है सच्चे झूठे की पहचान करने वाली परीक्षा। जे कसे तेई, तेई का अर्थ है वे ही। साचे मित, साचे मित, मित का अर्थ है मित्र। यानी वे कहते हैं कि रहीम जी, लेकिन सच्चे मित्र तो वे हैं जो विपत्ति के समय साथ देते हैं, वो सच्चा मित्र माना जाता है। यानी विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। तीसरा पद है, रहीम देखी बड़ेन को। बड़ेन, बड़ेन का अर्थ है बड़ों को। लघु यानी छोटे। न दीजिए डारी, डारी का अर्थ है छोड़ना। यानी रहीम जी कहते हैं कि बड़ों
को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ काम आवे सुई। कहा, कहा का अर्थ है क्या, करे तरवारी, तरवारी का अर्थ है तलवार। यानी जो काम सुई करती हैं क्या वह तलवार कर सकती हैं। यानी साधारण चीज़ों का भी अपना महत्व होता है, इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चौथा दुआ है दिन। दिन, दिन का अर्थ है गरीब असहाय। सबन को लखत, लखत का अर्थ है, लखत है उनका अर्थ है देखते हैं। दिन ही लखे न कोई, कोई का अर्थ है कोई। यानी रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भरी नज़रों से देखते हैं, पर उनकी और कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता। जो रहीम दिन ही लखे, जो रहीम दिन ही लखे। दीन बंधु, दीन बंधु का अर्थ है भगवान। दीन बंधु का अर्थ है भगवान के रूप में यहाँ पे माना है। सम होय, यानी जो असहाय और गरीबों पर दया दृष्टि करता है वह सचमुच भगवान के समान होता है। यानी दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु यानी ईश्वर के समान माना जाता है। पांचवा जो दुआ है, खीरा। खीरा का अर्थ है एक तरह की जो ककड़ी के रूप में होते हैं, और ककड़ी। खीरा को मुंह काटी के मलियत, मलियत का अर्थ है मलत है। नॉन, नॉन का अर्थ है नमक, नॉन का अर्थ है नमक लगाए। यानी वे कहते हैं कि खीरे को खाने से पहले उनका सिर यानी ऊपरी भाग काट कर अलग कर देना चाहिए, फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए। रहीम करुए, करुए का अर्थ है कड़वे। मक्खन, मुखन को मुखन की चाहिए यही सजाए, सजाए का अर्थ है सजा। यानी वे कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वालों को यही सजा मिलनी चाहिए, इस अपराध का यही दंड होता है। यानी मुख से कड़वे वचन बोलना अपराध है, इसकी सजा मिलनी चाहिए। छठा जो पद है, जो रहीम उत्तम। उत्तम, उत्तम का अर्थ है श्रेष्ठ। प्रकृति का करी सकत, का करी सकत का अर्थ है कुछ न कर सकता है, कुछ न कर सकता है। कुसंग, कुसंग का अर्थ है बुरे लोगों का साथ। यानी रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संपत्ति में रहे तो भी उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहे भुजंग। भुजंग, भुजंग का अर्थ है सांप। यानी ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उनका विष फैलता नहीं है। यानी उत्तम स्वभाव वाले बुरों के साथ रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होते। सातवां जो पद है, बिगड़ी। बिगड़ी, बिगड़ी का अर्थ है बिगड़ी। बात बने नहीं, लाख करो कीन।
किन यानी चाहे कोई, यानी कवि रहीम कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधार नहीं पाते। रहीम बिगर दूध को मथे न माखन हो, यानी रहीम जी कहते हैं कि ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध से जमाए गए दही को कितना ही मथा जाए उससे मक्खन नहीं मिलता, यानी बात बिगड़ जाने पर उसे सुधारना संभव नहीं है। 8वां जो दुआ है, रहीम विपदा हूँ बली जो थोड़े 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 का अर्थ है थोड़े दिन होय, थोड़े दिन होय, यानी रहीम जी कहते हैं कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए ही हो तो अच्छी है। हित 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 यानी भलाई, अनहित अनहित का अर्थ है बुराई। हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई, यानी क्योंकि उस थोड़े से समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारे हितकारी हैं और कौन अहितकारी हैं, कौन हमारा भला है और कौन बुरा है, यानी कौन भला है और कौन बुरा है वो पता चल जाता है। इसका अर्थ यह है कि विपत्ति में ही अपने पराये की पहचान होती है। अंतिम जो दुआ है 9वां, रहीम वे नर, नर यानी मनुष्य के रूप में यहाँ पे माना गया है, नर यानी मनुष्य। रहीम वे नर मर चुके जे कहू मांगन, मांगन का अर्थ है मांगने जाए, यानी रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं। उनसे पहले वे मुए, उनसे पहले वे मुए, मुए मुए का अर्थ है मर गए। जिन मुख निकसत, निकसत का अर्थ है निकलते हैं नहीं, और जो मांगने के लिए दूसरे के दरवाजे मांगने के लिए जाते हैं परंतु उससे भी पहले वे मर गए जिनके मुख में या मुख से नहीं शब्द निकलता है, जो मांगने वालों में या मांगने वालों को देने से इनकार कर देते हैं, उनसे पहले वो मरा हुआ माना जाता है। यानी मांगने की वृत्ति तो बुरी है, बुरी ही है, पर उससे बुरी बात किसी को देने से इनकार करता है वो सबसे पहले मरा जाता है। तो यहाँ पर जो दोहे हैं रहीम जी के यहाँ पर समाप्त होते हैं और इनका जो नवागत शब्द और स्वाध्याय आपको लिखना है।